नमस्कार, मैं रविंद्र उनियाल, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट विनोद नगर मंडल से। और आज मैं हमारे लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब से गौतम गंभीर जी सांसद बने हैं, निरंतर वो जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में जो भी उन्होंने बड़े कार्य किए हैं, उनको उन्होंने बताया है। उन कार्यों में से जब सबसे पहला कार्य जो मुझे खुद अच्छा लगता है वो है जन रसोई का। मैंने खुद वहाँ पर खाना खाया हुआ है। तो गौतम गंभीर जी ने 2 ऐसी जन रसोई खोली हैं गरीब लोगों के लिए, जो 1 रुपये में पौष्टिक भोजन गौतम गंभीर फाउंडेशन लोगों को कराती है। और पहली जन रसोई उन्होंने अशोकनगर में खोली, उसके बाद गांधीनगर में खोली और अब तक 6 लाख लोग उस जन रसोई में भोजन कर चुके हैं। दोपहर का भोजन वहाँ पर मिलता है और जो लोग अपने घर से खाना नहीं ला पाते, जो गरीब लोग हैं, उनको भरपेट वहाँ पर भोजन कराया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गाजीपुर में बहुत बड़ा कूड़े का खत्ता है, कूड़ेदान है। और जो गौतम गंभीर जी जब सांसद बने थे, उन्होंने तब से ही प्रण किया था कि गाजीपुर में ये जो कूड़े का खत्ता है, इसको किसी भी तरीके से वो ख़त्म करेंगे और इसमें निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी फ़ॉरेन से लाई हुई मशीनें निरंतर कूड़े को साफ़ कर रही है। वो कांच को अलग करती है, प्लास्टिक को अलग करती है और कूड़े को अलग करती है और मिट्टी को अलग करती है। तो अभी तक 7,48,800 मीट्रिक टन कचरा वहाँ पर साफ़ हो चुका है और उसकी हाइट जितनी ऊंची थी उससे 40 फुट कम उसकी हाइट अब हो चुकी है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य गौतम गंभीर जी कर रहे हैं और स्थानीय लोग इस कार्य से बहुत खुश हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में हवा बहुत ख़राब रहती थी और दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करने के बाद भी फेल रही और कोई भी एयर प्यूरीफायर दिल्ली सरकार ने नहीं लगाया। उसके एवज़ में गौतम गंभीर जी ने ऐसे 3 एयर प्यूरीफायर लगाए, जिससे 2 लाख मीट्रिक क्यूब हवा जो है वो साफ़ हुई है। एक लाजपत नगर में उन्होंने लगाया, उसके बाद कृष्णा नगर में लगाया और उसके बाद गांधीनगर में एयर प्यूरीफाई लगाया। तो निरंतर जनता की सेवा के लिए गौतम गंभीर जी कार्य कर रहे हैं। ये भी उनके बहुत ही अच्छे कार्यों में से एक मुझे लगता है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कोरोना काल आया और कोरोना काल में गौतम गंभीर फाउंडेशन ने बहुत लोगों की मदद की। पहले कोरोना काल में लोगों को भोजन के पैकेट देना और सैनिटाइज़र देना, मास्क देना, बच्चों को पौष्टिक आहार, फ्रूटी, बिस्किट, ये सब गौतम गंभीर फाउंडेशन ने डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने खुद गौतम गंभीर फाउंडेशन ने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई पैकेट्स भोजन के दिए और हमने उनको गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। खुद मैंने उन पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद जब दूसरी कोरोना काल की लहर आई तो उसमें भी गौतम गंभीर फाउंडेशन, गौतम गंभीर जी बिल्कुल पीछे नहीं रहे, जनता की सेवा में निरंतर लगे रहे। और एक ऐसी दवाई, फेविफ्लू की दवाई जो मार्केट में मिल नहीं रही थी, वो उन्होंने लोगों को प्रोवाइड कराई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। और साथ ही उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए, जहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन की उस टाइम बहुत ज़रूरत थी। चारों तरफ हाहाकार मच रखा था और दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल हो गई थी। तो गौतम गंभीर जी ने बीड़ा उठाया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पतालों को भी दिए, लोगों को भी दिए और बाद में RWS को भी उन्होंने वो दिए, ताकि RWS जहाँ जहाँ पे उनकी कॉलोनी में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो उनकी मदद कर सकती है। गौतम गंभीर जी यही नहीं रुके। बाद में आप देखेंगे दिल्ली सरकार ने किस तरीके से वैक्सीन के ऊपर राजनीति करी और सीधा उनका एक ही काम रहता था कि मोदी जी को गाली देना, मोदी सरकार को गाली देना, लेकिन खुद कुछ ना करना। जबकि जब मोदी सरकार ने कहा कि आप वैक्सीन खरीद लीजिए तो उन्होंने वैक्सीन तो खरीदी नहीं बल्कि बहानेबाजियाँ की। और गौतम गंभीर फाउंडेशन ने लोगों की मदद के लिए जो हमेशा तत्पर रहती है, गौतम गंभीर जी ने ऐसे वैक्सीनेशन के कैंप लगाए, ऐसे 7 वैक्सीनेशन के बड़े बड़े कैंप उन्होंने लगाए और निरंतर हज़ारों लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगाई। झुग्गी बस्तियों में खुद गौतम गंभीर फाउंडेशन और जिस अस्पताल के साथ उनका टाई अप हुआ था, वो लोग झुग्गी बस्तियों में जाते थे और वहाँ पर जा के घरों में के आसपास कहीं पे स्टॉल लगा के वहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन करते थे। और यमुना खादर एक ऐसा सुदूर एरिया है जहाँ पर आने जाने का भी रास्ता नहीं है, वहाँ पर खुद नाव में चल के गौतम गंभीर जी ने वैक्सीनेशन लोगों को कराया और पूरा मुआयना किया उस किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इतने हमारे डाउन टू अर्थ, इतने हमारे धरातल पर काम करने वाले हमारे सांसद गौतम गंभीर जी हैं, जो कि कोरोना काल में निरंतर लोगों की मदद करते रहे। इसके अलावा एक और उनका बहुत अच्छा काम जो इन 2 सालों में हुआ है वो है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया है बच्चों के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, खेल कूद के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि खुद वो खेल के बैकग्राउंड से आए हुए हैं और उनको पता है कि खेल और कूद किस तरीके से बच्चों के मानसिक और शारीरिक बल के लिए बहुत ज़रूरी है।
ऐसे 4000 बच्चे वहाँ पर खेल कूद कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिसमें क्रिकेट है, तीरंदाजी है और भी कई गेम्स वहाँ पे होंगे और बच्चे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे कोचेस वहाँ पर गौतम गंभीर जी मुहैया कराएंगे बच्चों को कोचिंग के लिए। इसके अलावा कुछ समय पहले त्रिलोकपुरी में भी गौतम गंभीर जी ने एक फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया था। वहाँ पर मैं खुद उसमें गया था। वहाँ पे बहुत अच्छा फुटबॉल का मैदान गौतम गंभीर जी ने बनाया है और चारों तरफ उसमें नेट लगे हुए हैं, जिसमें बच्चे फ्री में बिना किसी शुल्क दिए अपना फुटबॉल का प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा कोच भी गौतम गंभीर जी ने प्रोवाइड करवाया है। अभी कुछ समय पहले लक्ष्मीनगर विधानसभा में भी गौतम गंभीर जी ने दौरा किया और वहाँ पे भी वो मिनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी कई वहाँ पर गेम्स होंगे। तो लक्ष्मीनगर विधानसभा में जल्द ही एक मिनी स्टेडियम गौतम गंभीर जी बनाएंगे। वहाँ पर उन्होंने दौरा उसका कर लिया है। इसके अलावा हमारी पटपर्धन विधानसभा में मंडावली में एक तालाब पार्क है और उस तालाब पार्क में भी जल्द ही गौतम गंभीर जी वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। उसके लिए भी पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली है और जल्दी इस पे काम शुरू होने वाला है। तो निरंतर हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद जनता की बीच में आके जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गौतम गंभीर जी को उनके इस कार्य के लिए और ऐसे ही निरंतर हमारे सांसद जी हमारे लिए कार्य करते रहेंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। और हम सांसद जी, मैं और हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं।